नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी खबरें हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद में एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसको भी क्लिक कर दें ताकि भर्ती से संबंधित जब भी कोई अपडेट होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। सबसे पहली सूचना जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छपी हुई है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती की। लिखा हुआ पुराने कटाव पर 3 महीने में नतीजे जारी करे सरकार, कोर्ट। और जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, वही सूचना इसमें है कि जो 60 और 65% कटाव सरकार ने कहा था परीक्षा के एक दिन बाद, उसको अवैध घोषित कर दिया गया है। कोर्ट का कहना था कि इसको जो है परीक्षा के पहले यानी कि नोटिफिकेशन में ही बताना चाहिए था और ये कटाव बहुत ज़्यादा है। लिहाजा जो पिछली भर्ती हुई थी 40 और 45 कटाव पर, उसी तरीके का कटाव इस भर्ती में रखा जाए और 3 महीने के अंदर इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी किया जाए। ये जो कल आदेश आया है, इससे विद्यार्थियों में बहुत ज़्यादा निराशा है। बहुत विद्यार्थी परेशान हो रहे हैं क्योंकि इसमें जो कॉम्पिटिटर हैं उनका तो चयन होना नहीं है। शिक्षा मित्रों को 25 नंबर का वेटेज दिया जा रहा है और 40-45% कटाव पर ज़्यादातर शिक्षा मित्र ही पास होंगे और जितने भी शिक्षा मित्र पास होंगे लगभग सभी शिक्षा मित्रों का चयन भी हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षक भर्ती अब कम अंक वालों का चयन कठिन, यानी कि जिनके एकेडमिक में नंबर कम हैं उनकी बात हो रही है। प्रदेश सरकार की ओर से 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया के बीच में कट ऑफ के मानक बदलने के मामले में कोर्ट की रोक के बाद परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। परीक्षार्थियों का कहना है कि अब पुराने कट ऑफ व्यवस्था को लागू होने के बाद 130 से कम अंक पाने बिना वेटेज अंक वालों का चयन संभव नहीं है। ऐसे में बीएड बीटीसी पास अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती परीक्षा में कम से कम 130 अंक मिलने पर चयन की उम्मीद है। कोर्ट के हालांकि 130 नंबर बहुत होता है, ऐसा भी नहीं है। जिन विद्यार्थियों के लगभग 120 अंक लिखित परीक्षा में हैं और एकेडमिक में लगभग 30 नंबर हैं तो उनका चयन हो सकता है। ओबीसी कैटेगरी के विद्यार्थियों की बात हो रही है। जनरल का तो बहुत मुश्किल है क्योंकि जितनी भी ओवरलैपिंग होगी वो जनरल की सीटों में होती है, जनरल की कैटेगरी में होती है। खैर, हम लोग देख रहे हैं समाचार पत्र को, इसमें लिखा हुआ है कि टीटी पास शिक्षा मित्रों के चयन की संभावना बढ़ गई है। परीक्षार्थियों ने इसे सरकार की गलत नीतियों का परिणाम बताया है। गलत नीति तो सरकार की बिल्कुल रही है, पहली परीक्षा में भी रही है, दूसरी परीक्षा में रही है। कल शाम के वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि आखिरकार इस तरीके की जानबूझकर गलती सरकारें क्यों करती हैं। जैसे कि 72,000 शिक्षक भर्ती जो हुई थी, जिसका विज्ञापन मायावती बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार ने निकाला था और उसमें कहा गया था कि जो टीटी के जो नंबर होंगे उस आधार पर चयन होगा। लेकिन जब सरकार बदली और समाजवादी पार्टी सरकार आई तो उसने कहा एकेडमिक पे भर्ती होगी। हालांकि एकेडमिक पे नहीं हुई, नोटिफिकेशन में जो कहा गया था उसी आधार पे हुई। इसी तरीके से जो 40-45 के जो कट ऑफ था 68,500 शिक्षक भर्ती में, सरकार ने पहले कहा था नोटिफिकेशन में कि 40-45, लेकिन बाद में 30-33 किया, लेकिन भर्ती करना पड़ा 40-45 पे। और उसी तरीके से इस विज्ञापन में भी हुआ है कि भर्ती जो है सरकार को बैकफुट में आना पड़ा। और चूंकि विज्ञापन के बाद में सरकार ने कहा था कि जो कट ऑफ है वो 60% रखा जाएगा, तो उसको अवैध घोषित करना पड़ा। जब किसी भर्ती में कोई बात नहीं कही जाती है तो उसमें पुरानी बातों को यानी कि पुराने नियमों को रखा जाता है। इसी आधार पर कोर्ट ने कहा कि अब 40-45 पर भर्ती किया जाए। 40-45 पर भर्ती करने का मतलब है, चूँकि इसे ऑब्जेक्टिव पेपर था, पेपर का पैटर्न भी काफ़ी आसान था, जैसे कि मैंने बताया, आप लोगों ने भी पेपर दिया होगा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 3 लाख विद्यार्थी पास होंगे और इनमें से लगभग 35,000 शिक्षक मित्र पास हो जाएंगे। और उसके बाद में जो सीटें बचेंगी लगभग 35,000, उनमें से लगभग 2.5 लाख विद्यार्थी कंपटीशन देंगे। जिनके ज़्यादातर नंबर होंगे एकेडमिक में और स्कोर कार्ड में यानी कि सुपर टेट में, उन्हीं अभ्यर्थियों का चयन हो पाएगा। एकेडमिक में जिनके बहुत अच्छे होंगे, खासतौर से जैसे इनमें से ज़्यादातर बीटीसी की अभ्यर्थी हैं जिनके नंबर एकेडमिक में 30 के ऊपर हैं लगभग,
वो अभ्यर्थी और लिखित परीक्षा जो हुई है उसमें 115 या 120 के आसपास उन अभ्यर्थियों का चयन आराम से हो सकता है। इसमें लिखा हुआ है जो आदेश दिया गया है, नया शासन आदेश जारी करे सरकार और बताएं कि कट ऑफ नहीं बढ़ाई गई है। जस्टिस राजेश सिंह चौहान ने अपने निर्णय में कहा कि 7 जनवरी का शासन आदेश गैर जरूरी था, बेवजह था। सरकार नया शासन आदेश जारी करे और इसमें योग्यता कट ऑफ पिछली बार जैसे ही 40-45% रखी जाए। अगर 7 जनवरी का शासन आदेश नहीं आता तो परीक्षा के परिणाम भी काफ़ी पहले जारी कर दिए गए होते। फिलहाल जो सरकार है वो विधिक राय ले रही है कि नया शासनादेश कैसे जारी किया जाए और उसके बाद में परिणाम किस तरीके से निकाला जाए। समाचार पत्रों में भी वही बात लिखी हुई है कि शिक्षा मित्रों को लाभ, बीटीसी और बीएड की सीटें छिनेंगी। लिखा, शिक्षक भर्ती में कट ऑफ अंक घटने का सीधा लाभ शिक्षा मित्रों को होना तय है, क्योंकि शिक्षा मित्र परीक्षा में उत्तीर्ण करने में सफल हो जाएंगे, वही शिक्षा मित्र वेटेज पाकर आराम से नौकरी पा लेंगे। तो दोस्तों फिलहाल परेशान होने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। काफ़ी सीटें फिर भी आप लोगों को बचेंगी और देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगली सूचना है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय बीए के छात्रों को राहत मिलने के आसार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्नातक की जो परीक्षा है उसमें हिंदी का पेपर और बीएड प्रवेश परीक्षा का पेपर एक ही दिन हो रहे थे। इसका विरोध हो रहा था, विद्यार्थियों ने अपनी परीक्षा टालने की मांग की है। शुक्रवार को छात्र संघ उपाध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन सौंपा। परीक्षा नियंत्रक ने छात्रों को भरोसा दिलाया कि उनके हित में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो परीक्षा नियंत्रक हैं और कुलपति हैं, ये इन सब लोगों ने आश्वासन दिया है कि इसमें बहुत जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा ताकि विद्यार्थियों का हित हो सके। उसके बाद में एक और सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा है कि आयोग में फंसी हैं भर्तियां, फिर आंदोलन की तैयारी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने हजारों पदों पर भर्ती के लिए परीक्षाएं तो करा दी लेकिन परिणाम घोषित नहीं किया। यानी कि बहुत सारी जो रिजल्ट हैं वो अभी नहीं आए हैं, चाहे वो समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम हो या मुख्य परीक्षा का परिणाम हो या पीसीएस 2018 प्री का परिणाम हो या पीसीएस 2017 मेंस का परिणाम हो। तो इस तरीके से जितनी भी परीक्षाएं हैं वो बिल्कुल शांत, उनमें कुछ हो नहीं रहा है। इसके लिए आज विशाल आंदोलन होने जा रहा है और जो अभ्यर्थी प्रयागराज में रहते हों वो लोग आज वहाँ पर अवश्य पहुँचें। 11 बजे से विद्यार्थी वहाँ सब भी जितने भी विद्यार्थी हैं वो पहुँच जाएंगे और इस धरना प्रदर्शन में भाग लेंगे। इसके बाद में एक और सूचना है कि बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का रिजल्ट आज जारी होगा। लिखा हुआ है कि बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट 2019 परीक्षा का रिजल्ट 30 मार्च शनिवार को घोषित किया जाएगा। बोर्ड ने एक प्रेस रिलीज जारी कर इस बात की सूचना दी है। रिजल्ट बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट biharboard.ac.in पर जारी किया जाएगा। ये नतीजे आज दोपहर में 1 बजे तक घोषित कर दिए जाएंगे। ऐसा पहली बार हो रहा है जब मार्च में ही इंटरमीडिएट का परिणाम बिहार में आ रहा है। एक और सूचना है कि आईडीबीआई बैंक में स्नातकों के लिए एक भर्ती निकली है। पदों की संख्या लगभग 800 है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि भारतीय औद्योगिक विकास निगम आईडीबीआई ने कई पदों के लिए एक आधिकारिक सूचना जारी की है। इच्छुक अभ्यर्थी योग्य उम्मीदवार जो है वो कार्यकारी और सहायक प्रबंधक पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पदों की संख्या यहाँ पर लिखी हुई है 800 है। 800 पद काफ़ी होते हैं। योग्यता याद रखिए कि जो इसकी जो योग्यता है वो अलग अलग पदों के लिए, इसमें कई सारे पद हैं उनके अनुसार योग्यता दी गई है, लेकिन ज़्यादातर पदों में स्नातक है। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 15 अप्रैल है, इसको भी याद रखिए। जो शुल्क जमा करने की जो डेट है वो भी 15 अप्रैल 2019 है। आयु की अगर बात करें तो कार्यकारी अधिकारी के लिए यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष, अधिकतम आयु 25 वर्ष। सहायक प्रबंधक के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष रखी गई है। 700 रुपये का फॉर्म है और SC/ST के लिए 150 रुपये का फॉर्म है। अंत में एक सूचना और है, यूजीसी नेट की आज लास्ट डेट है आवेदन करने की। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक आवेदन न किया हो वो लोग इसके लिए आज आवेदन कर सकते हैं। आज इसकी लास्ट डेट है यानी कि 30 मार्च यहाँ पर लिखा हुआ है और जो वेबसाइट है वो देख सकते हैं nta.net.nic.in। यहाँ पर जाकर के JRF इत्यादि के लिए आवेदन
कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट, और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो या ये सूचनाएं आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।